हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयपुर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 में आए हुए सभी 50 क्वेश्चंस को। इसमें ओनली जीके के क्वेश्चंस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 239 किससे संबंधित है? तो ये है संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोडो भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो बोडो भाषा असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, महाराष्ट्र सरकार ने जेल टूरिज्म की शुरुआत कब की? तो ये जनवरी 2021 में शुरुआत की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मीनाटी मिश्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं मीनाटी मिश्रा जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 12 मार्च 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में रामायण से संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह है गरडी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस दौरान कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो ऊर्ध्वपातन में ये गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कर्नाटिक म्यूजिक में कितने राग्स होते हैं? तो इसमें 72 राग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वर्ष 2021 में भारत के 69th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं हर्षित राजा, पुणे महाराष्ट्र से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो DRDO का सिंधु नेत्र को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो ये हैं 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से 4 कोशीय हृदय किसका होता है? तो ये क्रोकोडियंस और बर्ड्स एंड मैमल्स का होता है, जैसे कि एम्फीबियन मेढक होता है उसका 3rd कोशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? तो ये प्रोटीज एल्कलाइज। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये सितंबर 1974 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, IPCC का फुल फॉर्म पूछा गया था इसमें, तो ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के बाद विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या सरकारी कर्मचारी को आवश्यक या केवल मंत्री की जिम्मेदारियों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी किया जाता है? तो यह है परमादेश। क्वेश्चन नंबर 19, भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पादयानी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो ये है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, UNEP से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वर्ष 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर आधारित कालिदास रचित कृति कौन सी है? कालिदास का कुमार संभवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू, ये होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा C इज द चार्ज ऑफ कंज्यूमशन एंड डेल्टा वाई इज द चार्ज ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन ब्राउजिंग द इंटरनेट? तो ये है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज, ये होता है 1 कूलम।
इसका मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये 6 टाइम्स इसका है, इसलिए ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हुए थे पवन, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो है पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। वर्ष 2021 का डबलिन साहित्य पुरस्कार किस उपन्यास को मिला है? तो ये मिला है मैक्सिको की लेखिका वेलेरिया लुसेली का काल्पनिक उपन्यास है ये, लॉस्ट चिल्ड्रन अर्चीव। इसके लिए इसको डबलिन साहित्य का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस प्रकार दर्शाते हैं? तो ये कॉलम नेम और रो नंबर के पहले डॉलर का सिंबल लगा दिया जाता है, इसके द्वारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो ये है अवनी लेखरा ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। संविधान मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? तो दिसंबर 2021 तक टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। बम्बा बोधनी पत्रिका क्या है? तो ये है मंथली जर्नल एडिटेड बाय उमेश चंद्र दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। भारत की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री कौन सी है? तो ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, जो कि चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 38। सिक्किम में मनाए जाने वाला फेस्टिवल हनुमत सूरी किस अवतरण के रूप में मनाया जाता है? तो ये गौतम बुद्ध के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ICRISAT, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये 8 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का है? तो आवर्त सारणी में 30 नंबर पर आता है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भगवान विष्णु के कुल कितने मुख्य अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के टोटल अवतार हुए हैं 24, जिनमें से 10 मुख्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? तो अल्लाह रखा तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। किस देश को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो वर्ष 1948 में इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45। मई 2021 में भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला तूफान कौन सा है? तो ये था ताउके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। कौन सा देश अपनी GDP का सबसे ज़्यादा भाग हेल्थ केयर पर खर्च करता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स 16.9% अपनी GDP का हेल्थ केयर पर खर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 47। वर्ष 2020 में एक्वा हब प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 21 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। जब सरकार किसी PSU के कुछ शेयर बेच देती है लेकिन स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 2022 HDI इंडेक्स के अनुसार जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? मतलब किस में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लोग जीते हैं? तो वो है हांगकांग, 84.1 वर्ष इसका एवरेज है। लास्ट क्वेश्चन है 50। आवर्त सारणी में Li किसका प्रतीक है? तो ये है लिथियम का। तो ये थे जीके के सभी 50 क्वेश्चंस जो कि रेलवे NTPC लेवल 6 के पेपर में आए थे। ये कल 9 मई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। तो जिन कैंडिडेट्स का पेपर आगे की डेट्स में है, तो वो इन क्वेश्चन से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको रिवाइज करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।